तो आज का हमारा 16 नंबर प्रश्न ये है कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा इसका मान क्या होगा। ठीक है ना। तो ऐसा है कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का सूत्र होता है माइनस बी अपन सी होता है। ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है बहुपद x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक है। और आप जानते हैं द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है। तो आप यहाँ पर जानते हैं कि x² का गुणांक 1 है तो यहाँ a का मान जो हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा बच्चे। ठीक है। a बराबर 1 हो जाएगा और b का जो मान हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, b बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है। और c का मान जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, c का मान 3 हो जाएगा। ठीक है। तो a b c का मान आ गया और इसका जो सूत्र होता है माइनस b अपन c होता है। तो माइनस b का मान कितना है 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा और c का मान कितना है 3 है। तो इस तरह से -2 बटा में 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है। एक साथ ही साथ एक चीज सारे बच्चे ये भी याद कर ले कि अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है वो होता है आपका माइनस बी अपन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा का जो सूत्र होता है सी बटा में ए होता है। ठीक है। ये भी आप दोनों जरूर याद कर ले क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में ए होता है। ठीक है ना। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 17 है कि द्विघात बहुपद जो x² माइनस 3 के शून्यक निकालना है आपको। ठीक है। ऑप्शन दिए हुए ए बी सी डी। ठीक है। तो x² माइनस 3 के जो शून्यक होंगे वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि x² माइनस 3 बराबर लिख सकते हैं 0। कभी भी शून्यक निकालना है तो उस बहुपद के बराबर देकर 0 लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब ये -3 है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो x² बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है। अब आप सारे बच्चे जानते हैं स्क्वायर हट जाता है ना तो वो हो जाता है रूट में चला जाता है और यहाँ पर प्लस और माइनस ले शो करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपका जो x का मान आ गया एक प्लस में √3 आ गया और एक माइनस में √3 आ गया। ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर इसका सही आंसर। ठीक है। आप मिला सकते हैं कि बी नंबर इसका राइट आंसर क्यों है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है बच्चे की समांतर श्रेणी 72 63 54 डॉट 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 का कौन सा पद क्या है शून्य है। ठीक है। तो ऐसा है कि इसमें जो प्रथम पद निकाला जाता है आपने पढ़ा होगा समांतर श्रेणी वाले चैप्टर्स को। तो प्रथम पद को हम a से प्रदर्शित करते हैं और a का मान कितना है 72 है तो आप यहाँ 72 लिख देंगे। और दूसरा निकालना है आपको सार्व अंतर। क्या निकालना है आपको सार्व अंतर। तो सार्व अंतर जो निकाला जाता है उसको d से दर्शाया जाता है और ये जो होता है ये दूसरे पद में से पहला पद को क्या कर दिया जाता है माइनस कर दिया जाता है। यानी 63 में से आप 72 को माइनस करेंगे तो आपका -9 आ जाएगा। ठीक है। अब आपसे पूछा है कि कौन सा पद शून्य है। ठीक है। तो हमको पता नहीं है कि कौन सा पद शून्य है तो हम लिखेंगे कि माना कि। ठीक है। लिखेंगे माना कि एनवां पद जो है वो बच्चे शून्य है। ठीक है। और एनवां पद का शून्य सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है बराबर में 0 होता है। ठीक है। अब a का मान क्या है 72 है यहाँ 72 दीजिए n माइनस 1 और d का मान क्या है माइनस में 9 है बराबर में क्या हो जाएगा 0। 72 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में तो n माइनस 1 इंटू माइनस में 9 बराबर में माइनस में 72 हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाइए इधर n माइनस 1 बराबर -72 बटा -9 कट जाएगा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो n बराबर 8 प्लस 1 यानी कि n का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इस तरह से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हमारा राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर क्वेश्चन ये है कि किसी भी एपी का सामान्य पद जो दिया हुआ है वो 3n प्लस 5 दिया है इसका सार्व अंतर पूछा है। ठीक है। तो सामान्य पद यानी एनवां पद हमारा दिया हुआ है 3n प्लस 5 दिया हुआ है। ठीक है। तो आप इसमें n की जगह पर 1 रख दीजिए पहला पद निकाल दीजिए 3 गुने 1 प्लस 5 तो इसका मान हो जाएगा 3 प्लस 5 बराबर में 8 हो जाएगा। ठीक है। और फिर आप दूसरा पद निकाल दीजिए तो n की जगह पर 2 रखिए प्लस 5। ठीक है। तो 3 दूना के 6 प्लस 5 बराबर में कितना हो गया 11 हो गया। और आपको सारे बच्चे निकालना क्या है सार्व अंतर। क्या निकालना है आपको सार्व अंतर। ठीक है। तो सार्व अंतर को d से दर्शाया जाता है और ये दूसरा पद में से आपको पहला पद क्या करना है घटा देना है। तो दूसरा पद क्या है 11 है 11 में से आप 8 घटा देंगे कितना आ जाएगा बच्चे 3 आ जाएगा। इसका राइट आंसर सी नंबर सही है। ठीक है।
अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, ठीक है, यानी कौन एपी में है, ठीक है। तो आप ये बात बताएं कि यहाँ पर दिया हुआ है 2 4 8 16, ठीक है, 2 4 8 16, ठीक है। तो आप एक बात बताइए कि 2 में क्या जोड़ा है कि 4 आ गया +2, ठीक है, 4 में कितना जोड़ा है कि 8 आ गया +4, और 8 में कितना जोड़ा है 16 आ गया +8। तो यहाँ पर एक बात बताइए हमें कि क्या यहाँ सर्व अंतर समान आ रहा है क्या? यहाँ 2 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 8 आ रहा है। ऐसा होता कि अगर आपको 4 में से 2 घटाते हैं तो आपका 2 आ जाएगा, 8 में से 4 घटाते हैं तो भी आपका 4 आ जा रहा है। अगर सर्व अंतर घटाने पर मान बराबर होता तब हम कहते कि हाँ जी वो एपी में है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भैया ए हमारा एपी में नहीं है, ठीक है ना। आपको दूसरा पद में से पहला पद घटाना है, तीसरा वाला में से दूसरा वाला घटाना है, चौथा वाला में से तीसरा वाला घटाना है, इस तरह से चेक करना है, ठीक है। जैसे बी नंबर चेक करते हैं, जैसे दिया हुआ -10 -6 -2 और 2, ठीक है ना। और हमें चेक करना है कि क्या ये एपी में है या नहीं है, ठीक है ना। आइए हम चेक करते हैं। जैसे देखिए ये आपका पहला पद है A1 हो गया, ये आपका दूसरा पद है A2 हो गया, ये आपका तीसरा पद है A3 हो गया, और ये आपका चौथा पद है A4 हो गया, ठीक है। तो A2 में से आप A1 को घटाइए, इसे -6 में से घटाते हैं -10, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस यानी कि आपका 4 आ जाएगा। उसी तरह से A3 में से A2 को घटाइए, तो A3 कितना है -2 है, घटाते हैं माइनस में 6, तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 में से 2 घटेगा 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से A4 में से A3 को घटाइए, तो 2 में से घटाएंगे -2, तो माइनस माइनस प्लस और 2 2 4, यानी हर एक बार जो है मान घटाने पर बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब आपका सारा एपी में कौन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि ये वाला सी नंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो सी नंबर हम कहेंगे कि नहीं है, क्योंकि 5 में से 3 घटाएंगे बच्चे 2 आएगा, 4 में से 5 घटाएंगे -1 आएगा, 2 में से 4 घटाएंगे -2 आएगा। सीधी सी बात है, ये एपी में नहीं है। अब बात करते हैं डी नंबर। तो डी नंबर है √6 में से √3 घटाएंगे, घटेगा नहीं। √9 में से √6 घटाएंगे, नहीं घटेगा। तो सीधी सी बात है, जब नहीं घटेगा तो ये एपी में नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा बी नंबर, ठीक है बच्चे। धन्यवाद।